ये 7 तारीख की रात को ये रोहतास का कोठा था देपन गांव में। वहाँ से 3 भैंस और एक झोटा चोरी हुआ था। तो उन्होंने कंप्लेंट दी थी, पुलिस ने एफआईआर कर ली थी। तो तीतरम पुलिस के द्वारा 8 तारीख को नाका लगा के ये हरसोला गांव में तो मुखबरी मिली थी। आसिफ को और 3 भैंस और एक झोटे को बरामद कर लिया था। जो उसका ड्राइवर था सुनील, वो भागने में कामयाब हुआ था। फिर तीतरम पुलिस द्वारा उसको ड्राइवर को भी पकड़ ले आए। तो ये सुनील को भी, उसको आज वे दोनों जेल में है, आसिफ भी और सुनील भी। तो उनसे पता लगा इनका एक गैंग है। इनके गैंग में एक ये ताहिर और ये कामिल और पप्पू ये और हैं। तो उसके लिए ये एंटी थेफ्ट का एसपी साहब की तरफ से गठन हुआ था 29 नवंबर को। ये जांच एंटी थेफ्ट इंचार्ज राजेंद्र को दी गई। तो कल ये 2 गिरफ्तार और कर लिए हैं हमने। ये ताहिर और कामिल ये हमने शामली से दरड़ गांव से किए हैं गिरफ्तार। तो अभी तक हमारी जांच में यही आया है, ये इन्होंने 18 वारदात करी है और 3 कैथल में और 2 करनाल में, 7 जींद में, रोहतक भिवानी में 2 और 18 और इन्होंने अपना कबूला है कि 44 हमने ये भैंस झोटा ये हमने वो करी है। तो अभी हम इनका रिमांड लेंगे और गहनता से पूछताछ करेंगे और इन्होंने कितनी वो वारदात करी है और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ इन्होंने। तो इनका हमने रिमांड लिखा है 7 दिन का। तो इनको दोनों को हमने, इनको ताहिर को और कामिल को और इनके अभी एक पप्पू बकाया है और आगे भी जो भी इसका गिरोह होगा उसको पकड़ के लाएंगे। और इनको रिकवरी की सर क्या कुछ रिकवरी की गई है इनसे? रिकवरी तो शुरू वाले मामले में हमने कर ली थी। क्या कुछ किया? वो 3 भैंस रिकवरी कर ली थी। जो शुरू में जो ये हमने एफआईआर नंबर करी थी ये 233 नंबर। तो उसमें जब हमने वो शुरू का मुलजिम पकड़ा ना आसिफ, तो उससे 3 भैंस और एक झोटा और पिकअप गाड़ी रिकवरी कर ली थी। सभी मुलजिम कहाँ के हैं सर? ये सारे मुलजिम यूपी के हैं। ये जो आसिफ है ये शामली का है और ये जिला दादरी का है और ये ताहिर ये भी शामली का है और ये कामिल ये भी कराना का है और ये पप्पू है ये वासु पपलू हेडा गाजियाबाद का है। तो सर पूछताछ में पता चला कब से ऐसा काम करे, कितने सालों से? अभी तो इन्होंने यही भाई हमने 18 है तो इन्होंने कबूल ली है और 44 हमने भैंस और झोटे ये चुराए हैं। तो इसके लिए और हमने रिमांड लेंगे। अब इसका रिमांड लिखा है, जो भी जांच में सामने आएगा अब इनका कितना बड़ा गिरोह है और क्या है हम पूरी गहनता से पूछताछ करेंगे और आगे और भी जितनी भी चोरियां उनको भी ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। इनकी टीम को बहुत बहुत एंटी थेफ्ट वाले राजेंद्र की इनको बहुत बहुत बधाई हो। ये 4 इन्होंने 4 सदस्य, एक सदस्य अभी भी इनका बकाया पप्पू है ये वासी पपलू खेड़ा है गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश में। वारदात को कैसे अंजाम दिया इनके द्वारा? ये रात को जैसे कोई खेत वगैरह में गांव से बाहर खेत बना लिया और वहाँ कोठड़ा बना रखा है, मैसों का बना लिया है। तो रात को अपने ये वो करते थे मुखबरी टाइप से, एक भी दिन में वो मतलब रात को करते थे जितनी भी वारदात थे। और अभी तो रिमांड इनका लेंगे जब भी असली बात का सामने आए। रैकी के बाद अंजाम देते? हाँ, रैकी के बाद ये अंजाम। तो ठिकाना इन्होंने हरियाणा में बनाया हुआ था, ये यूपी से वारदात करने के लिए आते थे? अभी ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता और इसके रिमांड के बाद ही क्लियर होगा ये। आज इनका हमने रिमांड 7 दिन का लिख दिया है। तो हम तो ये 44 तो इन्होंने ये भाई 44 भैंस झोटे तो चुराए ही हैं और 18 हो सकता है कि और ज़्यादा भी हो। हम सारी अपनी तरफ से रिकवर भी करेंगे। आपकी पूरी और भी एफआईआर जितनी इन्होंने बताई है एफआईआर भी और आपको प्रेस नोट दे देंगे। सर जांच में अब तक पता चला हो जो भैंसें चोरी की गई थी वो हरियाणा में बेचते थे या यूपी में? अभी ये रिमांड पे पता लगेगा। अभी इसका जो पकड़े गए हैं पहले भी उन पे मामले दर्ज है कोई? हाँ, मामले दर्ज है उन पे 18 एफआईआर है। हाँ, अभी उनकी आपको हम भी दूसरी डिस्ट्रिक्टों से और भी पूछ लें, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और तो भैंस चोरियों के तो 18 जो मैंने बताया ना, ये जैसे 7 जींद में, तो ये इन्होंने तो अभी यही बताया हमने इस डिस्ट्रिक्ट में भी चुराई है। 2 वारदात करनाल में दी है, 2 हासी में दी है। ऐसे इन्होंने 18 वारदात तो वो है। और अभी देखेंगे इनका कितना बड़ा गिरोह है। तो थैंक यू। चोरी करते थे और भी कुछ चोरी करते थे?
अभी रिमांड के बाद ही, अब आज इनका रिमांड पेश करेंगे, रिमांड लेंगे, उसमें सारी जो भी सामने आएगा हरियाणा को टारगेट किया गया, यूपी के अंदर भी कुछ ऐसा है? वो रिमांड के बाद ही पता लगेगा। जो एसटीएफ टीम बनाई गई है, नहीं, ये एंटी थेफ्ट बनाई है, ये एसपी साहब ने इसके अंदर? इसके 29 नवंबर को एसपी साहब ने एंटी थेफ्ट का गठन किया है। इसका इंचार्ज लगाए सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह, ये भी और सब राजवीर और सारी टीम। तो इसलिए जैसे अपना कैथल ज़िले में चोरियों को देखते हुए, अगर चोरियाँ हो रही हैं तो उनको ट्रेस करने के लिए ये एसपी साहब की तरफ से इसलिए ये गठन किया गया। थैंक यू, धन्यवाद।